हमने इससे पहले वीडियो करी है यूएनओ की और उससे जुड़ी हुई आज प्रोग्राम्स और फंड्स को पढ़ने वाले हैं। जैसे कि कल आप लोगों को बताया था, जैसे कि यूनिसेफ है, इसके बारे में पढ़ना जरूरी है। खाद्य से जुड़ी एजेंसीज और हम कह सकते हैं प्रोग्राम्स, पहले हम प्रोग्राम्स पढ़ रहे हैं तो प्रोग्राम्स के बारे में जानना जरूरी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को विदाउट टाइम वेस्ट किए। जैसे ही वीडियो मिले आप सभी शेयर जरूर कीजिएगा। तो अगर हम बात करें सबसे पहले प्रोग्राम की, जो कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का है, होप आपको यूनाइटेड नेशन वाली पूरी की पूरी क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अब बात करते हैं यूएनडीपी के बारे में, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में, और हम कह सकते हैं संयुक्त राष्ट्र का आपका विकास कार्यक्रम। देखो एक बात बताओ, विकास हो रहा है इसका मतलब क्या है? गरीबी खत्म हो रही है। कह सकते हैं कि गरीबी खत्म जो है वह हो रही है, रोजगार जो है वह मिल रहा है। विकास बोले तो डेवलपमेंट जो है वह हो रहा है, गरीबी हटेगी, विकास होगा, शिक्षा जो है वह मिलेगी। तो वैसे तो हर क्षेत्र के अंदर क्या करना, प्रोग्रेस करना, बट विकास आप लोगों का सबसे पहला मुद्दा है कि क्या? गरीबी हटाओ, गरीबी खत्म करो, अपने आप ही विकास होगा। ठीक है, कानून भी होने चाहिए विकास के लिए। अगर कानून नहीं है तो फिर चीजें बिगड़ेंगी, कोई फॉलो नहीं करेगा रूल्स को तो वो चीज सही नहीं है, उसमें विकास नहीं मिलेगा। लोकतंत्र, शासन करना, इसके अंदर एक और पॉइंट है। तो ये जो मैंने नाम लिए हैं, ये उद्देश्य यही था आप लोगों का यूएनडीपी बनाने का। अब इसकी एस्टेब्लिशमेंट करी जाती है हमारे महासभा द्वारा, संयुक्त राष्ट्र की महासभा, जिसे हमने कल पढ़ा था, जो कि एक अभिन्न अंग है यूएनओ का। 1965 के समय पर इसकी एस्टेब्लिशमेंट करी जाती है, बट इसे चलाया कब जाता है? 66 के समय पर ये एक्टिव होता है। तो हमें समझ में आ गया कि गरीबी को समाप्त करना इसका एक उद्देश्य है, साथ ही लोकतांत्रिक शासन को लाना इसका एक उद्देश्य है। अगर हम बात करें कानून और शासन को लाना भी इसका एक उद्देश्य है। तो उद्देश्य 3-4 अच्छे में समझ में आ गए। विकास के लिए क्या है और किसके द्वारा कब इसको एस्टेब्लिश्ड किया गया, ये भी हमने जान लिया है। अच्छा, अब हर ऑर्गेनाइजेशन जब हम पढ़ते हैं तो हमें उसके बारे में पता होना चाहिए कि उसका मुख्यालय कहाँ पर है, उसका अध्यक्ष कौन है, साथ ही उसकी एस्टेब्लिशमेंट कब करेगी। एस्टेब्लिशमेंट बता दी 1965 में करी गई, 66 में सक्रिय और एक्टिव रूप से ये कार्य करना शुरू कर गया। अब अगर हम बात करें इसके मुख्यालय की, तो वह आपको न्यूयॉर्क के अंदर देखने के लिए मिलता है। साथ ही अगर हम बात करें एचएम स्टेनर, इसके क्या है, अध्यक्ष जो है वह हो जाते हैं। अब इसका जो कार्यकाल और इनका जो कार्यकाल होता है कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष का होता है। सदस्य देशों की बात करें तो 36 हम कह सकते हैं देश इसके भाग हैं, यानी कि इसके पार्ट जो हैं वह हो जाते हैं। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस जो आप लोग पढ़ते हो वो रिलीज करता है। अब विकास के दर पर ये क्या क्या रिलीज करता है, जैसे कि ह्यूमन डेवलपमेंट, नाम अपने आप आ रहा है इसके अंदर, मानव विकास सूचकांक 1990 से 1990 से ये पेश कर रहा है। वार्षिक सूचकांक है, एनुअली आपके पास आता ही आता है। डेवलपमेंट होगी तो जेंडर गैप नहीं होना चाहिए, है ना, या फिर जेंडर हम बात करें आप लोगों से, जो आपका जेंडर है वो बीच में नहीं आना चाहिए। तो अगर हम बात करें लिंग असमानता सूचकांक या फिर इनइक्वालिटी, आप लोगों का इंडेक्स के बारे में बात करता है। पॉवर्टी, गरीबी का नाम लिया था, तो मल्टी डायमेंशन, यानी कि हर एक जगह पर जाकर क्या पॉवर्टी को खत्म करना, ये इंडेक्स भी यही लॉन्च करता है यूएनडीपी। साथ ही आप लोगों का यूएनडीपी एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी जो है बनाता है, और भारत इसका सदस्य है। अगर आपसे पूछा जाए क्या भारत इसका सदस्य है, जी हाँ, भारत इसका सदस्य देश है। तो होप आपको एक प्रोग्राम बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। विकास मतलब हर तरीके से विकास हो रहा है। अगला प्रोग्राम कहता है आप लोगों से, भाई किसके बारे में? यूएनईपी, यानी कि पर्यावरण से जुड़ा हुआ, हमारे एनवायरमेंट से जुड़े हुए प्रोग्राम यूनाइटेड नेशन द्वारा लॉन्च करा गया। अभी हाल ही में 5 जून गई है, हम सबने विश्व पर्यावरण दिवस बनाया है। बट अगर हम बात करें इसको एस्टेब्लिश कब किया गया था, तो स्टॉकहोम के अंदर महासभा बेसिकली चल रही थी, तो उसके अंदर 1972 में डिक्लेयर किया गया, अनाउंस किया गया कि प्रति वर्ष हम 5 जून को पर्यावरण दिवस जो है वह बनाएंगे।
बट एक्टिव रूप से ये 1973 में काम करना शुरू कर दिया। इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो केन्या नायरोबी के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक, तो बात करी जाए आप सभी से कि 1972 में आप लोगों की इसकी स्थापना करी गई स्टॉकहोम सम्मेलन के रूप में। फिर बात की जाए केन्या में इसका मुख्यालय है, यानी कि केन्या नायरोबी राजधानी नायरोबी के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। अच्छा, अब यूएन अगर हम बात करें आप सभी से, जो एनवायरमेंट प्रोग्राम है, इसके सदस्य देश उतने ही हैं जितने यूएनओ के हैं। कितने? 193 कंट्रीज इसके सदस्य देश जो हैं वे हो जाते हैं। अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि इसके अंदर एक अध्यक्ष भी होगा, और अध्यक्ष की अगर हम बात करते हैं तो कौन है? इंगर एडरसन जो है वे इसके अध्यक्ष हो जाते हैं, जिनका कार्यकाल भी कितने का होता है? 4 वर्ष का होता है। एक पॉइंट इसमें हमारे लिए ध्यान रखने वाला ये है, यहां देखेंगे कि यूनाइटेड नेशन का जो आप लोगों का एनवायरमेंट प्रोग्राम है, इसने विश्व मौसम संगठन के साथ मिलकर क्या करा? IPCC 1988 के अंदर लॉन्च कर दिया, जो कि एक अंतर सरकारी क्या है भाई? पैनल है। कहने का मतलब क्या है? यूनाइटेड नेशन का एनवायरमेंट प्रोग्राम, यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम ने वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन, पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के साथ क्या किया? एक चीज की एस्टेब्लिशमेंट करी, जो कि आप लोगों का इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज है 88 के अंदर और 1988 के समय पर। ये इंपॉर्टेंट है, आप सभी इसका ध्यान जो है वे रखिएगा भाई। आगे चलते हैं। कहता है ये भी कुछ रिपोर्ट्स को जारी करता है। अब एनवायरमेंट से जुड़ी हुई रिपोर्ट्स को जारी करेगा, बट उससे भी पहले अगर हम यहाँ देख ले कुछ कैंपेन जो कि इंपॉर्टेंट है मेजर, जैसे वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, अभी आपने इस दिन को देखा भी है। बीट पॉल्यूशन, है ना, पॉल्यूशन के ऊपर बहुत सारी आप लोगों की रिपोर्ट्स भी आती रहती है। वाइल्ड फॉर लाइफ, साथ ही आपका UN 75, ठीक, ये क्या है? इसके कुछ मेजर कैंपेन है। साथ बात की जाए आप लोगों से, क्या है? इमिशन आप लोगों का इंटरवल प्रोग्राम, और बेसिकली रिपोर्ट को ये लॉन्च करता है। ऑप्टिमाइजेशन ऑफ व्हाट? गैप रिपोर्ट। यहां से पीछे सवाल भी लगाया, तो ध्यान से इसको पढ़ लेना। कहता है ग्लोबल एनवायरमेंट आउटलुक, ये पेश करता है। मेकिंग पीस विद नेचर रिपोर्ट, और इन्वेस्ट इन हेल्दी प्लैनेट, ये इसकी रिपोर्ट्स हैं। होप आपको ये भी समझ में आ चुका होगा कि क्या काम करता है। अगला आप लोगों का खाद्य से जुड़ा है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम से जुड़ा है, क्योंकि हम प्रोग्राम्स पढ़ रहे हैं। तो अब बात की जाए, ये क्या करता है कि किसी भी देश के अंदर कोई भी खाद्य संकट आता है तो वहां तक क्या पहुंचाना? खाद्य सामग्री को पहुंचाना, इसका एक उद्देश्य है। हम ये भी कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति जो है वो भूखा ना सोए, यही एक क्या रहती है? उम्मीद के साथ आदमी क्या कर रहा है? कार्य जो है वह कर रहा है। ओके, तो भाई यही है आप लोगों का कि आपात स्थिति में क्या करने के लिए? जीवन को बचाने के लिए खाद्य सहायता प्रदान करना क्या है, और इसमें सुधार लाना इसका उद्देश्य है, यानी कि इसे बनाया ही इसलिए गया है। स्थापना 1961 में करी गई थी। अब बात की जाए 1961 में करी गई, जो कि खाद्य एवं कृषि संगठन है, यानी कि फूड बाय किसके द्वारा? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। जो आप लोग दलहन और दाल दिवस बनाते हो वो भी इसी ने ही दिया है, FAO ने। तो इसके द्वारा क्या किया गया भाई? इसको एस्टेब्लिश किया गया है, और हम कह सकते हैं साथ ही आप लोगों की महासभा द्वारा 1961 के समय पर। हेडक्वार्टर की बात करें तो इटली। याद रखिएगा, मुख्य तरीके से जो खाद्य से जुड़े हुए, मुख्य तरीके से खाद्य से जुड़े हुए जितने भी कार्यक्रम है और ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो आप लोगों की इटली के अंदर आपको देखने के लिए मिलती है। ओके, अब बात की जाए कार्यकारी बोर्ड आप लोगों का क्या है भाई? अगर हम बात करें, हाईएस्ट गवर्निंग बॉडी है, ठीक। साथ ही अगर हम बात करें आप लोगों से, सिंडी मैकेन क्या है भाई? इसके सिंडी मैकेन आप लोगों के अध्यक्ष जो हैं वे होते हैं, जिनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अभी तक हमने जो 2 ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी हैं, उसके बाद ये ऑर्गेनाइजेशन आप लोगों की ज्यादा टाइम तक टेन्योर रखने वाली है। और अगर हम बात करें आप सभी से किसके बारे में, तो यहाँ के जो निदेशक हैं, है ना, डायरेक्टर है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, वे कौन है आप लोगों के? सिंडी मैकेन हो जाते हैं। अब यहाँ पे हमें देखना है कि ये भी कुछ क्या कर रहा है? रिपोर्ट्स को जारी कर रहा है, और इसके कुछ मेजर कैंपेन्स भी जो हैं वे हैं, एजेंसीज भी हैं। पहले एजेंसीज को देख लेते हैं। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO, जिसकी मदद से खुद ही ये प्रोग्राम एस्टेब्लिश हुआ 1961 के अंदर, और UNO द्वारा, और UNO के जनरल असेंबली द्वारा। साथ ही इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट,
ये भी आप लोगों का एक मेजर ऑर्गेनाइजेशन एजेंसी है जो कि इस पर काम करती है, मिलकर ये काम करते हैं। यहां देखेंगे ऊपर कि कौन सी रिपोर्ट जो है वो जारी करता है, खाद्य संकट और वैश्विक रिपोर्ट, ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस, ये लॉन्च करता है। हम देखते हैं साउथ अफ्रीका की तरफ, श्रीलंका की तरफ, साल 2023 के अंदर हम लोगों को फूड क्राइसिस जो है वो देखने के लिए मिले हैं। अच्छा, अब खाने को पूरा करा है इसने, तो इसे क्या दिया गया, नोबेल प्राइज दिया गया है। किसके अंदर भाई, अगर हम बात करें 2020 के अंदर, किसमें मैम, 2020 के अंदर इस ऑर्गेनाइजेशन ने आप लोगों का क्या प्राप्त करा है, नोबेल प्राइज प्राप्त करा है। ठीक है, आगे बात करता है यूनिसेफ। जो छोटे बच्चे होते हैं बेसिकली उनको हर प्रकार से चीजों को प्रोवाइड करना, शिक्षा से लेकर हर एक चीज, खाद्य तक की चीजें। तो क्या कहता है कि स्वास्थ्य, बच्चों का स्वास्थ्य, हेल्थ, बच्चों का पोषण यानी कि उनको न्यूट्रिशन, प्रोटीन अच्छे से मिले, खाना अच्छे से मिले, शिक्षा मिले, पढ़ाई मिले और सामान्य कल्याण में सुधार हो, इसमें मदद करता है। यानी कि यूनाइटेड नेशन किसका है, आप लोगों का चिल्ड्रंस का है, चिल्ड्रन फंड से जुड़ा है। अब यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड इसे जाना जाता है, यानी कि इस नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। अभी हाल ही में करीना कपूर खान इसकी ब्रांड एम्बेसडर जो है वे बनाई गई नेशनल लेवल पर इंडिया में। ठीक, तो ये आप सभी ध्यान रखिएगा। स्थापना 1946 के अंदर करी गई है। ठीक है, अब बात की जाए आप सभी से, क्या है गाइडेड बाय, क्या है आप लोगों का राइट ऑफ चिल्ड्रन, कन्वेंशन ऑफ राइट ऑफ चिल्ड्रन 1989, बट इसके एस्टेब्लिशमेंट की बात करें 1946 न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। और आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि 1965 में राष्ट्रों के बीच भाईचारा बढ़ावा देने के लिए शांति का नोबेल प्राइज इसको मिला है, यानी कि पीस में नोबेल प्राइज ये ले चुका है 1965 में। ठीक, अब बात की जाए आप सभी से कि भारत इसका पार्ट है भाई, कब से, 1949 में हमारे भारत में एस्टेब्लिश किया गया भाई नई दिल्ली में ऑफिस 1952 के अंदर। अब इसकी कुछ मेजर रिपोर्ट है, चिल्ड्रन क्लाइमेट इंडेक्स, और साथ ही आप लोगों का ग्लोबल रिपोर्ट जो कि आप लोगों की किस पे जुड़ी है, टेक्नोलॉजी पर भी जुड़ी है, और हम कह सकते हैं वैश्विक रिपोर्ट से आपकी संबंधित है। अब यूनिसेफ डे आप लोगों का प्रतिवर्ष 11 दिसंबर को जो है वह सेलिब्रेट करा जाता है। साथ ही अगर हम बात करें आप सभी से कि इसके देश कितने शामिल हैं, 36 सदस्य देश जो है वो इसके अंदर आप लोगों के हैं। और अभी बताया करीना कपूर खान कौन है, इसकी अभी हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई है मई के समय पे, मई मंथ के समय पर, है ना। पहला सवाल आप लोगों से क्या बात करता है, एमसीक्यू लगाए हैं आप लोगों के लिए। कहता है हु अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज द करंट चेयरपर्सन ऑफ द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। भाई अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के अध्यक्ष के रूप में आपके कौन चुने गए हैं भाई, या फिर हम कह सकते हैं इनका जो कार्यकाल है वो कितने वर्ष का होता है, 4 वर्ष का। और इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा आप लोग का, एचएम स्टेनर। ठीक, अगला सवाल कहता है हु अमंग ऑफ द फॉलोइंग रिलीज द आप लोगों का इमिशन गैप रिपोर्ट। मैंने बताया था कि यहां से सवाल मैंने आप लोगों को दिया है, तो ये आप लोगों के लिए गृह कार्य के रूप में रहने वाला है। मैंने याद भी करवाया कि यहां से पीछे सवाल डाला गया है। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। आपसे मिलते हैं भाई वापस से एक और नई वीडियो में।